हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो उससे पहले मैं एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने कल दिया था तुम लोगों को, और आई होप सभी लोगों ने ट्राई करा होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू, दो डेफिनेशन थी, एक तो एक्स स्क्वायर और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एंड दिस इज आई थिंक 2 माइनस एक्स फॉर एक्स डज नॉट, या फिर एक्स बिलोंग्स टू QC मींस इरैशनल नंबर। देन वी हैव टू फाइंड द ये फंक्शन कहां का कंटीन्यूअस है, और ये हमने टॉपिक क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था फाइनाइट पॉइंट कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, फाइनाइट पॉइंट्स है कुछ, वो क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था एक बार तुम इसका ग्राफ एनालिसिस करना कैसा होगा, तो पहले हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर कंटिन्यूटी पे आते हैं इसकी। तो मैंने बोला कि इसका ग्राफ कैसा लगेगा, तो देखो अभी मैं बना रहा हूं ग्राफ इसका। y is equal to x square is this and 2 minus x, x is equal to 0 पे y is 2, ठीक है, और y 0 at x is equal to 2, तो this will be a straight line like this way, this will be a straight line like this way, ठीक है। और ये मेरा पैराबोला इधर इसको कट कर रहा है, इधर कर रहा होगा। अब कोई बोलेगा कि सर ये कैसे आपने ग्राफ बनाया, ये तो दो दो ग्राफ बना दिए एक ही के अंदर, बट एक्चुअली ग्राफ अगर तुम देखोगे ना मोटे स्केल पे तो ऐसा ही दिखेगा। द रीजन इज कि क्या हो रहा है बेसिकली, मैंने जैसे बताया था तुम लोग को दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो जैसे अगेन किसी को लग रहा होगा कि सर ये तो फिर वर्टिकल लाइन अगर हम इस पे कट करें तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, दो जगह कट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली दिख रहा है ये दो फंक्शन है ग्राफ, लेकिन एक ही है। बेसिकली व्हेन यू विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, वो किसी ना किसी एक को कट करेगा, लेकिन करेगा जरूर एक को। तो वो डिपेंड करता है जो मैंने एक्स चूज किया, एक्स इज इक्वल टू लेट्स से मैंने ए बोला, वो रैशनल है या इरैशनल है। बट क्या है, इसलिए तो मैं ये दो ब्रांचेस लग रही हैं ऐसे। द रीजन इज कि ये बहुत ज्यादा क्लोज है पॉइंट्स, मतलब इसके जस्ट बाद बहुत छोटा इंटरवल, मतलब इनफाइनाइटली टेंडिंग टू 0। अगर मान लो ये नंबर मेरा रैशनल है तो मेरा डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली। बट इसके जस्ट बाद मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा नंबर, उसके लिए ये डेफिनेशन यूज होगी, तो मेरा ये वाला ग्राफ आएगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, जो रैशनल नंबर का, जब तो मैंने बोला केवल रैशनल नंबर के लिए ये डेफिनेशन बनाओ, ठीक है ना, तो ग्राफ विल बी दिस, इरैशनल के लिए दिस विल बी दिस। बट दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये वर्टिकल लाइन जो है वो दो जगह कट कर रही है ग्राफ को, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। कोई भी वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो वो एक जगह कट करेगी, हो सकता है इधर इसको इधर कट करे, तो डिपेंड करता है मैंने एक्स इधर क्या लिया। समझ में आया? तो अगर मैं जैसे मैंने बोला ना इसको मोटे स्केल पे देखो, मोटे स्केल पे मतलब थोड़ा वाइड करके देखो, अगर तुमने कॉम्पैक्ट स्केल में देखा तो ऐसा लग रहा है, बट कितना भी खैर कितना भी वाइड कर लो वो तुम्हें दिखेगा वैसे ही। कहने का मतलब मेरा है ये कि लेट्स से मैंने इतने स्केल को बहुत वाइड कर दिया, मतलब इतने से पार्ट को, लेट्स से मैंने बोला ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, इसके इतने से पार्ट को मैंने बहुत बड़ा स्केल कर दिया, बहुत बड़ा वाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, हो क्या रहा होगा एक्चुअली में, तो मेरा कर्व क्या था देखो, एक्चुअली में मेरा एक लाइन तो ये थी और एक लाइन मेरी ये कर्व एक ये था, ठीक है। बट अब मैं देखो एक्चुअली प्लॉट कर रहा हूं, मतलब कहने का मतलब मैं अगर वाइड कर रहा हूं, इसको वाइड मान रहा हूं, तो खैर इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत दूर होगा, फिर भी एक ये पॉइंट है, फिर इसके जस्ट बाद ये पॉइंट है, इसके जस्ट बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। बट ये जो पॉइंट्स होंगे ना वो इतना क्लोज होंगे, इतने क्लोज होंगे कि इट विल लुक लाइक ए स्मूथ कर्व। इसलिए मैंने बोला था कि वो जो कर्व है वो बेसिकली अभी भी जो कर्व बनाया मैंने रेड कलर में, वो बेसिकली दैट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है ना। हालांकि इतना जरूरी है नहीं एनालिसिस, बट फिर भी मैंने बताया रीजन इज कि बच्चों को लगता है कि सर ये दोनों आपने एक ही जगह बना दिए, फिर वर्टिकल लाइन तो दो जगह कट करी, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज एक एक्स पे दो बार मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक वर्टिकल लाइन किसी एक को कट करेगी, वो दिख रहा है स्मूथ ग्राफ। द रीजन इज पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज, दिस इज नॉट ए स्मूथ ग्राफ। अगर मैंने बोला ना केवल मैंने मान लो तुम इसको, मैंने बोला अगर मान लो ये चीज यूज नहीं करता, मान लो एक मिनट के लिए ये चीज यूज नहीं करता और केवल इतना बोलता, दिस इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। बेसिकली ये जो पैराबोला अभी मैं बता रहा हूं, दिस इज समथिंग लाइक दिस, बहुत छोटे छोटे पॉइंट, जैसे जैसे रैशनल आते जाएंगे ये लोकेट होते जाएंगे पॉइंट्स, बट बेसिकली ये पॉइंट्स इतने क्लोज होंगे कि यू विल सी कि दिस इज स्मूथ कर्व। आई होप समझ में आ गया, फील आ गई होगी ग्राफ की।
तो हम प्रैक्टिकली तो इसका ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलो, बट दिखेगा वैसा जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। इट विल, दोनों कर्व दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स है। चलो अब आते हैं इसकी कंटिन्यूटी पे, तो दोबारा इसको लिख लेता हूं, दिस 2 - x और x बिलोंग्स टू QC, इररेशनल नंबर, दिस इज माय fx, ठीक है। अब देखना, अब मैंने बोला लेट्स से कोई भी एक जनरल पॉइंट से समझाता हूं, उसके बाद फिर हम एक्चुअल पे आएंगे। मैंने बोला लेट्स से वी हैव टू चेक एट x = 3, लेट वी हैव टू चेक एट x = 3 या x = 4, व्हाटएवर, जो भी लेना है। तो मैंने बोला x = 3 पे चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x, ये लिखा मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x क्या होगा। अब देखना, अब मैंने बोला कि जब तुम 3 पे जा रहे हो, इधर fx लिखा है, तो हमारे पास तो दो डेफिनेशन है, कौन सी यूज करूं। तो वो डिपेंड किस पे करता है कि हम 3 के पास जा रहे हैं वाया रैशनल पॉइंट या इररेशनल पॉइंट। मैंने बोला अब मैं इधर ऐसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूं, x बिलोंग्स टू रैशनल, मैंने बोला रैशनल के वाया, बिकॉज रैशनल नंबर्स बहुत क्लोज होंगे ना, 3 के जस्ट पास क्या होगा, रैशनल दोनों होंगे। तो मैंने बोला उस वाया रैशनल आई एम मूविंग टुवर्ड्स 3, ठीक है। तो fx कौन सा यूज होगा मेरा, अब ये वाला x2 यूज होगा, सो दिस विल बी x2 डेफिनेशन यूज होगी, मतलब ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x बिलोंग्स टू q x2 एंड दिस इज नथिंग बट 9, करेक्ट है, समझ में आया। अब मैंने लिखा, अब fx पे जा रहा हूं मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 3 अगेन, बट नाउ आई एम मूविंग वाया इररेशनल पॉइंट्स, तो x बिलोंगिंग टू QC या q बार, सो f of x। अब मेरा कौन सा डेफिनेशन यूज होगा फंक्शन का, नीचे वाला 2 - x, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 x बिलोंग्स टू QC, और ये हो जाएगा 2 - x एंड व्हिच इज नथिंग बट 3 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 9 इज नॉट इक्वल टू -1, hence function is discontinuous at x = 3, function is discontinuous at x = 3, समझ में आया। अच्छा, तो अब करें कैसे, ऐसे तो मैं कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकता हूं, अब हर एक पॉइंट पे ऐसे चेक करेंगे नहीं, तो क्या किया मैंने, एक जनरल पॉइंट ले लिया अल्फा, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया अल्फा, लेट से, और फिर देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या क्या आती है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो मैंने बोल दिया लेट से, लेट x = अल्फा पे चेक कर रहे हैं, तो अगेन वही सेम चीज, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू अल्फा और x बिलोंग्स टू QC, Q वाया रैशनल पॉइंट, सो दिस विल बी और ऑफ द फंक्शन fx, तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x बिलोंग्स टू Q। अब फंक्शन कौन सा यूज होगा, वाया रैशनल पॉइंट जा रहा हूं, तो ऊपर वाला दैट इज x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा टाइम्स पे अल्फा स्क्वायर, तो ये तो हो गई मेरी। अब मैंने बोला अब वाया रैशनल इररेशनल पॉइंट, तो सेम चीज, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x बिलोंग्स टू Q बार या QC f of x, क्या हो जाएगा मेरा, अब ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो क्या आएगा, 2 - अल्फा आएगा। अब मैंने बोला कंटीन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों और ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब हम वाया रैशनल जाए या वाया इररेशनल जाए, हमारी लिमिटिंग वैल्यू सेम आना चाहिए, तब तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। तो क्या आएगा फाइनली, इन दोनों को इक्वेट करो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। यहां से ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट रूट निकल सकते हैं, या फिर वाला फॉर्मूला लगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, या फिर डायरेक्टली सम ऑफ रूट इज -1, तो एक रूट हो गया माइनस, तो दूसरा रूट हो गया 1, तो अल्फा इज इक्वल, तो केवल इन दो पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। कैसे हम बोलेंगे, कैसे हो क्या रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा x = -2 को जब मैं अप्रोच कर रहा हूं ना, चाहे रैशनल नंबर के थ्रू कर रहा हूं चाहे इररेशनल नंबर के थ्रू, मेरे को दोनों केसेस में क्या हो रहा है, मेरा लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है, hence the function is continuous at x = -2। सिमिलरली फॉर x = 1, मैंने बोला x = 1 पे मैं जब अप्रोच कर रहा हूं, चाहे मैं 2 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, चाहे लेफ्ट से करूं चाहे राइट से करूं, वाया इररेशनल करूं या वाया रैशनल करूं, दोनों वक्त मेरा लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज 1 पे ये दोनों बराबर है, होंगी भी, क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वेट करके तो ये दोनों लाया हूं रिजल्ट, ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी करा दिया फॉर द कंप्लीशन। चलो अब हम फाइनली मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, एंड आई एम सेइंग डिफरेंशिएबिलिटी जो है ये कंटिन्यूटी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मेरे हिसाब से जो मेरा बेस्ट मतलब जो मुझे बेस्ट लगता है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी इन होल कैलकुलस, इन एंटायर कैलकुलस
दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, बहुत लॉजिकल है, बहुत कंसेप्चुअल है, इससे तुम्हें एक्चुअल फील आएगी dy बाई dx क्या होता है। अभी तक तो हम निकालते हैं बस, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, एंड सो ऑन। अब पता चलेगा कैसे होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। बहुत से तुम्हारे इसमें कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जो तुम्हारे कुछ कुछ हम जैसे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 9th-10th में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेंजेंट जो होता है लाइन को टच करता है, बट दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन, वो भी हम इधर देखेंगे। एक्चुअली टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द कर्व, ठीक है ना, वो सब चीजें बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। चलो मैंने लिखा जैसे फॉर अ फंक्शन f(x) to be differentiable at x is equal to a, for a function f(x) to be differentiable at x is equal to a, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, लिमिट x tends to a, इसको रट जाना है, fx minus fa upon x minus a should exist, पहले 5 बार इसको रीड करो, इसको एकदम इसको टिप्स पे रखना है हमें, फिर मैं बता रहा हूं एक्चुअली आया कैसे, वो सब हम प्रूफ देखेंगे, डोंट वरी, वी विल सी द प्रूफ ऑफ इट आल्सो, डोंट वरी। बट अभी के लिए इसको एकदम टिप्स पे रखो। उसने क्या बोला कि कोई फंक्शन है fx, ठीक है ना, हम fx की लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, ये fx की लिमिट नहीं है, ये तो कोई एक्सप्रेशन है, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया एक फंक्शन है, ये तो g of x बोल दिया, सम एक्सप्रेशन ऑफ x है, लेट्स से g of x, तो ये बोल रहा है वो कि फंक्शन fx को x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होने के लिए gx की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए a पे। gx क्या है मेरा, ये कोई ऐसा फंक्शन है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, वो आया कैसे, वो सब हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको एकदम रखो याद, ठीक है ना, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a शुड एग्जिस्ट, ठीक है। और चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इधर लिख लो आगे इसमें, if above limit exists, then it is denoted by, लिखो इसको, it is denoted by f dash a and will be called derivative or differential of fx at x is equal to small a। क्लियर है, क्या बोला उसने कि अगर इसकी ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है x का फंक्शन है, ये समथिंग मैंने gx मान लिया, अगर इसकी लिमिट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस एज f डैश a, और क्या बोलेंगे इसको, डेरिवेटिव, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ, किसका डिफरेंशियल, fx का एट x इज इक्वल टू a, वही लिखना है। और इसी के नीचे एक और लाइन लिख लो तुम, इफ अबव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। चलो मैं लिख देता हूं, मैंने बोला इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, कॉपी कर लेना। मैंने कहा इफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ this limit does not exist then function is called non-differentiable, then function is called non-differentiable at x is equal to a पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो। क्लियर है, चलो तो अब हम फायदा मूव कर लें, तो इसको भी कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अच्छा चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरे नोटेशन की, ये तो याद रखेंगे क्या, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, एकदम टिप्स में रखना है, ठीक है ना। चलो मैंने बोला
दोबारा लिख रहा हूं मैं इस चीज को, एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये सॉरी इधर लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज माई एफ डैश ए। अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि हर बार जो वेरिएबल है, हर बार इधर इक्वल टू, हर बार जो वेरिएबल है दैट यू शुड कीप इन, दैट यू शुड मेक इट टेंड टुवर्ड्स जीरो, उसके लिए हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मैं एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूं, दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको तो मेमोराइज करना ही है, ठीक है ना। इसको मैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 से रेफर कर रहा हूं, इसको तो याद रखना ही है। फर्दर हम इस वेरिएबल को, लिमिटिंग वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके आएंगे, उस फॉर्मेट को भी हम याद रखेंगे, कभी ये यूज करेंगे, कभी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो मेरा जो नया लिमिटिंग वेरिएबल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अभी जीरो प्लस जीरो माइनस नहीं कर रहा हूं, अभी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, बट फॉर टाइम भी कभी मैं एक कंबाइंडली लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड टू जीरो। क्या हो जाएगा ये, देखो इधर f ऑफ x की जगह क्या आएगा, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, कितना हो जाएगा h। तो ये भी याद रखना है तुम्हें इस फॉर्म में। फंक्शन को, दिस इज माय वर्ड एफ डैश ए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए x इज इक्वल टू a पे दिस शुड एग्जिस्ट, दिस शुड एग्जिस्ट। क्लियर है। अभी और भी फॉर्म दिखाएंगे, अभी और भी फॉर्म लिखेंगे सेपरेटली, एलएचडी और आरएचडी, ठीक है। अब ऐसे लिखूं क्या, द लेफ्ट हैंड लिमिट, द लेफ्ट हैंड लिमिट of our function, above the left hand limit of above function, या above लिमिट ही लिख दूं, the left hand limit of above is called क्या बोलेंगे हम इसको, जैसे fx की निकालते थे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, जैसे ओवरऑल को क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव ना, जैसे मैंने अभी बोला एफ डैश क्या बोलेगा, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड, इधर लिख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखूंगा, अगेन वो भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, अगर मैंने बोला इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लेकर निकालना है तो जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। या तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, बट क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक यू विल सी इट। अब क्या करते हैं हम इसमें, जनरली मैंने बताया था तुम्हें कि हम कोशिश करते हैं जीरो प्लस पे लाने को, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस, ऐसा करने पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, h को मैंने माइनस h से रिप्लेस किया, या फिर ऐसे बोल दो h को मैंने माइनस x से रिप्लेस किया, फिर मेरा नया वेरिएबल जीरो प्लस को हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो इस फॉर्म में भी याद रखेंगे, दिस इज व्हाट माय LHD। कल क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले को। अच्छा, सिमिलरली अब मैं क्या लिखूंगा, द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट, जो एक्सप्रेशन लिखा था, अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। मैंने कहा राइट हैंड, अब मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम अलग से लिखना, द राइट हैंड लिमिट ऑफ अब मतलब अभी जो इससे पहले लिखा था उसके लिए तुम उसको रेफरेंस दे देना, ठीक है ना, 1 और 2 इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर मैं इधर लिख दूंगा RHD, इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस, और इधर मेरा क्या लिखा था, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h, ठीक है। दिस इज व्हाट माय RHD। इधर मुझे वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कौन सा, जो मैंने इधर किया था h को माइनस एच से, क्योंकि ऑलरेडी इधर जीरो प्लस है ना, ठीक है ना। इधर मेरे को जीरो प्लस लाना था, इसलिए मैंने उधर h को माइनस एच से रिप्लेस किया, ठीक है। बट इन दोनों को कंबाइंडली हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो एक मिनट इसको हटा रहा हूं मैंने बोला इन दोनों को कंबाइंडली हम ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस जो पहले लिखे थे एफ ए अपॉन एच, ये दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन इज दिस।
इसमें अगर LHD की बात करेंगे तो ये, RHD की बात करेंगे तो ये, ठीक है। और नहीं तो तुम क्या करो, इधर ऐसे लिख लो, ये भी कर लो। RHD के लिए तो यही यूज होगा, LHD के लिए हम ये दोनों यूज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। समझ में आ रहा है क्या हुआ? बेसिकली इसकी लिमिट 0 प्लस पे RHD, 0 माइनस पे LHD, बट इसी को मैंने इस फॉर्म में और लिख लिया सो दैट जो लिमिटिंग वेरिएबल है वो मेरा 0 प्लस पे आ जाए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब क्या होना चाहिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए? क्या होना चाहिए? LHD शुड बी इक्वल टू RHD। तो लिख लो फॉर डिफरेंशिएट, अब उसमें लिख लो फॉर्म में, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, फॉर अ फंक्शन f of x to be differentiable at x is equal to a, LHD must be equals to RHD। ठीक है, और LHD होता क्या हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, चलो 0 माइनस लिख लो वाले, ठीक है ना, और 0 प्लस भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वो तुम कौन सा एक्सप्रेशन उधर यूज कर रहे हो। तो अगर मैंने 0 माइनस लिख लिया इधर तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। जरूरी है तुम 0 माइनस पे डील करो, ठीक है ना। मेक ए हैबिट ऑफ फॉर LHD यू जस्ट डू इट बाय 0 माइनस, डोंट सब्स्टिट्यूट h को माइनस h, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं करता, बट मैंने इसलिए बताया, द रीजन इज बुक्स में दिया होता है, फिर यू विल सी कि सर इधर a माइनस h आ रहा है, वो कैसे आ गया? वो इसलिए आया a माइनस h क्योंकि इधर हमने h को माइनस h से रिप्लेस किया, क्योंकि ये 0 प्लस पे आ जाए, ठीक है ना। बट यू कैन बेटर है जो मैं अपना बता रहा हूं, आई यूज्ड टू कीप दिस इन माइंड। आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग h को माइनस h इन जनरल, इस पर्टिकुलर केस में। वैसे हम लिमिट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जब लिमिट का क्वेश्चन करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल हो 0 को जा रहा है बट 0 प्लस को जाए तो ज्यादा अच्छा है। बट हियर आई यूज्ड टू कीप दिस इन माइंड। अब दिस शुड बी इक्वल टू RHD, तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। द रीजन इज केवल इतना, देखो एक मिनट पहले लिख लेता हूं, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h, क्योंकि केवल इतना पार्ट चेंज हो रहा है ना LHD और RHD में, तो ये एक्सप्रेशन सेम है, ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम है ना, तो मेमोरी याद रखने में आसानी रहती है, ठीक है ना। बस हमें LHD निकाल देते, 0 माइनस RHD निकालते 0 प्लस, फिर वो तुम्हारे ऊपर है। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद। एक बार तुमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद दिस इज अ लिमिट क्वेश्चन। और जैसे मैंने पहले भी बोला है तुम्हें कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली दे आर एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। कुछ भी हम बहुत ज्यादा मतलब नया तो पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट प्रोसेस जो रहेगा हमारा सॉल्व करने का प्रोसीजर रहेगा वो एक दो स्टेप के बाद पूरा का पूरा लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। जैसे कि हमने उसने बोला x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन का लिमिट डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करो, तो बेसिकली हमें ये एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद हमारा लिमिट का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अब हमें इसकी लिमिट ही तो निकालनी है। ये मेरा एक फंक्शन ही तो है h का, दिस इज माय सम एक्सप्रेशन ऑफ h टेंड्स टू 0 पे उसका मुझे लिमिट निकालना है। क्लियर है? चलो तो पॉज करो, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने लिमिट्स में स्टार्ट किया था। लिमिट्स में क्या था हमारा कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे आए हम, एक स्टेप आ गया है कंटिन्यूटी में, उसमें क्या था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अब हमारा मतलब अब हमारा क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसमें हम फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल रहे, याद रखना। इसमें क्या होगा हमारा LHD शुड बी इक्वल टू RHD। अब मैंने दोनों तीनों को इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि जैसे हमने बोला ना कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, या फिर ऐसे बोल दो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस होता है। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में इसको आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। दोबारा एक बार मैंने बोला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, और वाइस वर्सा इज ट्रू, मतलब वाइस वर्सा मतलब ऐसे बोलूंगा, हाँ अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। जैसे मैं बोलता हूं ना अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, वैसे ही डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस तो होगा ही, ठीक है। अगर मान लो जैसे उसने कोई बोला क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करना है वो थोड़ा सा जो लिमिटिंग जो एक्सप्रेशन अभी में जो मैंने लिखा था fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज कंपेयर टू fx, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑफ कोर्स, तो उसकी लिमिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल मतलब वैसे तो आसान है, कंपैरेटिव रिजल्ट बता रहा हूं मैं। तो हम क्या करें, कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी का तो एक बार हमारा
क्या होगा, स्टार्ट थॉट प्रोसेस क्या होगा स्टार्ट करने का, कि एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लकीली अगर मान लो वो डिसकंटिन्यूअस निकल गया तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हमारा फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? बाकी हम इस चीज को भी प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद या फिर कल के लेक्चर में। चलो, तो अब हम आते हैं एग्जांपल 1 से। तो कीप दैट इन माइंड, ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख लेता हूं, इसको एक बार 10 बार मन में बोल लो। एफ डैश ए इज इक्वल टू, एक तो ये वाला एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और इसको लिमिट दोनों वेरिएबल में लिखो। भले इसका एलएचडी आरएचडी अलग मत याद रखो, लेकिन इतना तो याद रखो, और जैसे जैसे समय के साथ साथ याद होते जाएंगे, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज नहीं लग रहा, बाद में कंफ्यूजन आता है बच्चों को। ठीक है ना? वो कर देते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच प्लस एच, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक बार मैं इसका जब एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रूफ दूंगा, तब तो फिर पिक्चर एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, फिर कंफ्यूजन होगा भी नहीं हालांकि। ठीक है? तो कीपिंग दीज टू फॉर्मुलेज इन माइंड वी आर सॉल्विंग नाउ क्वेश्चंस। ठीक है ना? इसको 5 बार मन में बोल लो, रट लो इसको, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज व्हाट एफ डैश ए। ठीक है ना? सिमिलरली दिस इज आल्सो एफ डैश ए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर ये वाली लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तभी मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन को डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? अदरवाइज इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है? तो मैंने देखा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देन फाइंड एफ डैश 1 इफ एग्जिस्ट। सिंपल। देन फाइंड f dash 1 if exist। चलो अगेन, अभी हम बहुत से बच्चे इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 7 लिखेंगे, फिर x को 1 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना? बट अभी हमें क्या है, हमने स्टार्ट किया चैप्टर, तो अभी हमें इसी फॉर्मूले से निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है? हाँ, वो चीज ऐसे कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए आंसर, वो चीज वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम। तो मैंने लिखा f डैश 1, क्या रखा इसमें, x इजिकल टू 1 रख दिया, a इजिकल टू 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, f डैश 1 इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है? जब तक, और अगेन जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा अलग अलग सेपरेटली, जरूरत पड़ेगी तब निकालूंगा। कहने का मतलब, अब मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जरूरत अलग अलग निकालने की जरूरत कब पड़ती है, या तो जिस पॉइंट में निकाल रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। ऑफ कोर्स अगर डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा तो लेट्स से मैं एलएचएल निकाल रहा हूं तो लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन यूज होगा, आरएचएल निकाल रहा हूं तो राइट वाला फंक्शन यूज होगा, या फिर इसके अंदर कोई ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व है जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, टाइप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वगैरह डाल दिया उसमें, तो जरूर फिर मुझे एलएचडी और आरएचडी अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने, बेसिकली इस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसकी LHL और RHL, इस फंक्शन की LHL और RHL क्या है, बेसिकली LHD एंड RHD ऑफ fx। सुनना जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये फंक्शन अगर मैंने gx बोला तो मैं बोल रहा हूं gx की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड gx की राइट हैंड लिमिट आर व्हाट, बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है ना? ये तो क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी gx की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की, तब तक नहीं करेंगे। अब जैसे अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं सिंपली ये x टेंड्स टू 1 लिख रहा हूं, मैं 1 प्लस 1 माइनस अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? चलो, तो मैंने लिखा f ऑफ x, तो ये हो गया। चलो पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब बस fx रख दो, तो fx तो हमारे पास यही दिया है इधर, तो हमने रखा fx इज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस f1 क्या हो जाएगा, इसमें 1 डालो x की जगह, तो 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब लिमिट, अब ये तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे 0 बाय 0 का फॉर्म है, और दिख रहा है अगर ऊपर 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 रखने, तो उसका एक रूट x इक्वल टू 1 होगा। तो इसको तो खैर अपन अब तो खैर बहुत डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगेन एल हॉस्पिटल मत लगाना। ठीक है ना? एल हॉस्पिटल मत लगाना। द रीजन इज, अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो फिर तो वही चीज, फिर तो हमने इधर डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन वगैरह से यूज करके लिमिट नहीं निकालना अभी। ठीक है ना? चलो, तो मैंने लिखा, इसको लिख लूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 1। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 8 करेक्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे ये कैंसिल, ये कितना आ गया है x प्लस 8 मतलब 1 प्लस 8 9। तो हमारा क्या आया, राइट हैंड जो उसका डेरिवेटिव आया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 9 आ रही है, सो दिस विल बी व्हाट माय f'1। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे। और वैसे भी दिख रहा है ये तो, ये हमारा पैराबोला है ना, ये तो स्मूथ कर्व होता है, ये तो हर जगह हम डिफरेंशिएबिलिटी है इसकी, मतलब डिफरेंशिएबल है ये तो, ठीक है ना, हर जगह टेंजेंट खींच सकते हैं, वो टेंजेंट खींच सकते हैं, डिफरेंशियल, वो सब आगे टर्म्स आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। और वैसे हमने डिफरेंशिएट करके देखते तो भी यही आता, 2x प्लस 7 आता, x को 1 रखते तो 9 आता। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है हमारा, डिफरेंशिएट करके हमने देखा। चलो, वैसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है बच्चों का कि सर जब हम डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल रहे हैं तो फिर इतना क्यों कर रहे हैं। मे बी दैट माइट बी द क्वेश्चन ऑफ समवन, कि हम अगर मान लो डायरेक्टली f'1 निकालना है तो क्या सर हम एग्जाम में भी ऐसे निकालेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो फिर सर ये बताया क्यों जा रहा है? बताया इसलिए जा रहा है, देखना आगे जाके हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो मुश्किल होगी, मतलब बहुत लेंथी होगा, बट जब तुम इसकी लिमिट निकालोगे ना इस एक्सप्रेशन की तो वो बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे। और भी इसका रीजन है, दिस इज इसकी मदद से हम सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो है ना इसी फॉर्मूले से आते हैं बेसिकली। हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे साइन का कॉस क्यों आता है, हुआ कैसे, वो बेसिकली इसी से आता है फॉर्मूला। fx माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए से ही वो सारे फॉर्मूले प्रूव होते हैं। एक्स की पावर n का साइन, सारे जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब इसी फॉर्मूले से प्रूफ होते हैं। उसको बोलते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो वो आगे जाके देखेंगे, उसके बारे में भी चिंता नहीं करना है, वो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में आता है कि सर इतना लेंथी कर क्यों रहे हैं हम। ठीक है ना, जब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो f'1 ऐसे निकाल क्यों रहे हैं। बट अभी धीरे धीरे वो चीज क्लियर हो जाएगी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, अभी भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास है, आज ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जैसे मतलब वो फॉर्मूले तुम्हें एकदम दिमाग में बैठ जाए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, या फिर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब मैंने लिखा फाइंड वेदर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अगर है तो फिर एफ डैश 0 निकालना है। क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो एक बार तुम लोग करो। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एक चीज और बोली थी कि अभी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो एक काम करो, कंटिन्यूटी चेक कर लो 1 मिनट के लिए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया ना तो फंक्शन डायरेक्टली नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा। ये मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। ठीक है ना, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि एक बार कंटिन्यूटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब मैं इस फंक्शन की लिमिट देखूंगा x टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस पे, तो देख रहा है e की पावर ओरली कैलकुलेट कर लूंगा मैं इसको। तो कैसे? e की पावर x को क्या लिखूंगा? एक्सपेंशन से 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म क्या हुई? x हो गई, तो इसको 1 प्लस x लिखना सफिशिएंट है। तो 1 प्लस x माइनस 1 से 1 कैंसिल, x अपॉन x 1 आ रहा है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है? चाहे LHD चाहे LHL चाहे RHL 1 आ रही है, और फंक्शनल वैल्यू भी 1 है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो चलो करते हैं फिर। मैंने बोला f'0। अब मैंने तुमसे बोला क्या इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत है? तो आंसर मिलेगा अगेन नहीं है। क्यों? देखो मैंने क्या लिखूंगा, f'0 क्या हो जाएगा? fx माइनस fa मतलब f0 अपॉन x माइनस 0। अब देखो जब मैं f' निकाल रहा हूं, अभी मैंने देखो एक मिनट इधर लिमिट लिख लो, लिमिट ठीक है। अब मैं जब लिमिट निकाल रहा हूं तो इधर मैं फंक्शन की डेफिनेशन एक ही तो दे रखी है, यही तो उठा के इधर रखूंगा। चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू चाहे राइट हैंड लिमिट निकालू, 0 प्लस लू चाहे 0 माइनस लू, एक्सप्रेशन तो सेम बन रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन टाइप कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, बाकी अभी मैं एग्जांपल ऐसे भी लूंगा जब तुम्हें LHL LHD और RHD अलग अलग निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो एग्जांपल भी लूंगा, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया फाइनली मेरा। अच्छा इसके पहले वाले क्वेश्चन इसमें अंतर क्या है? बस कि इसमें जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी ना, उस पॉइंट पे फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया, बस इतना सा अंतर है। तो अब मेरी f(0) क्या उठ के आएगी? यही वाली डायरेक्टली आएगी। उधर तो क्या किया था f(0), मैंने एक ही फंक्शन दे रखा था, उसमें x = 0 रख के इधर f(0) निकाला था, जो भी f1 या f(0) जो भी था। ठीक है,
तो इधर मेरा आया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस f0 विच इज 1 अपॉन x। देखो ठीक है, चलो तो फाइनली मेरा कहता है e की पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर। देखो अभी मुझे क्या लिखाना है, लिमिट x टेंड्स टू, क्लियरली दिख रहा है ना यहां से कि मुझे इस फंक्शन की, ये जो है मेरा लेट से gx, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली इसलिए जीरो लिख रहा हूं मैं, जीरो प्लस जीरो माइनस अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो फाइनली अब ये तो उससे हो जाएगा हमारा, किससे, एक्सपेंशन से। e की पावर x को क्या लिखूंगा मैं, e की पावर x को लिखूंगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, तो 1 और x कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर बाय 2, और नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वी विल गेट हाफ। क्योंकि अब तो हमने लिमिट कितनी प्रैक्टिस कर ली, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली हाफ इतना फास्ट बोल दिया। डोंट वरी, ऐसा नहीं सोचना कि सर इतनी फास्ट क्यों करवा रहे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लिमिट का, ठीक है ना, इसलिए मैंने ओरली कर दिया, बोल दिया इसको। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालना पड़े। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब मेरा फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो रही हो। जैसे जब मैं LHD निकाल रहा हूं, जीरो माइनस कर रहा हूं लेट्स से, तो जीरो माइनस के लिए जो उधर fx है वो अलग डेफिनेशन से उठ के आए, और जीरो प्लस के लिए अलग डेफिनेशन से उठ के आए, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मैंने लिखा लेट f of x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 if x is less than equals to 1, and this is 7x minus x square plus 2 for x greater than 1. Find f dash 1 if exists. Find f dash 1 if exists. तो करते हैं, मैंने बोला f dash 1 पहले लिख लिया। f dash 1 क्या होता है हमारा, लिमिट उसी फॉर्मूले में f dash a is equal to limit x tends to 1 fx minus f1 upon x minus 1, यही था। f dash a is equal to limit x tends to a fx minus fa upon x minus a, ठीक है, a को 1 रखा है बस। अब खुद सोचो, अब देखो मैंने बोला ये मेरा फंक्शन gx है, दिस इज माय gx। अब मैंने तुमसे बोला क्या gx की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत है, फर्स्ट करके बोलो, सोचो मतलब। तो आंसर मिलेगा यस। क्यों, अब जो इधर मेरा fx है ना, fx जो है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, LHL निकालूंगा, तो मैं x को कहां से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से, तब मेरी डेफिनेशन ये वाली उठ के आएगी इधर। जब मैं इस फंक्शन की gx की राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मेरा fx ये वाला उठ के आएगा इधर, क्योंकि 1 पे अप्रोच करूंगा राइट साइड से, तो इस ग्राफ, ये वाला ग्राफ पे होते हुए आऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा gx की। अब gx की लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, बेसिकली LHD ऑफ fx of fx at x is equal to 1, LHD of fx at x is equal to 1 is equal to, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं f dash of 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस पे is equal to लिमिट x tends to 1 माइनस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं लिखा, ऐसा मत सोचना कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखी, बहुत छोटी सी बात लिखी, ठीक है ना। x tends to 1 माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, अब इधर जो fx है वो मेरा कौन सा उठ के आएगा, ऊपर वाला, क्योंकि लेस देन के लिए ये वाली डेफिनेशन है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और अब f1 लिखना है, तो f1 क्या होगा, अगेन f1 के लिए इधर इक्वालिटी, तो f1 इधर से उठ के आएगा, तो 4 माइनस 3 1 प्लस 7 8, तो माइनस 8 अपॉन x माइनस 1, बस इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। वो क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, या फिर ऐसे बोल लो gx का लेफ्ट हैंड लिमिट, gx का लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर LHD ऑफ fx, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। तो चलो देखते हैं उसको क्या आता है हमारा। तो वो लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x, और ये लिखा है हमारा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दिस इज व्हाट माय LHD, ठीक है। चलो अब मैंने बोला 1 पे न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब उसका फैक्टर है 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 1। अब दूसरा टर्म एडजस्ट किया, दूसरा लीनियर 4x स्क्वायर है, तो इधर क्या किया 4x, इधर माइनस 1 है, तो इस बार माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि माइनस 1 आ जाए प्लस 1 से। तो देखो अपने आप अगर करेक्ट लिखा होगा तो अपने आप वो x का कोफिशिएंट एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर देखो x का कोफिशिएंट क्या आएगा,
ओपन करके, तो x माइनस 4x माइनस 3x तो परफेक्ट आया। x माइनस 1 अब क्या कैंसिल हो गया, अब x टेंड्स टू 1 माइनस पे ये कहां जाएगा, ये 4 को जाएगा, 4 माइनस को प्लस 1 तो कितना जाएगा 5 माइनस, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई 5, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, और डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, वैसे इधर डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, 8x माइनस 3 आएगा, x इक्वल टू 1 रखोगे तो 8 माइनस 3 5 तो परफेक्ट आई। क्लियर है। चलो अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे, राइट हैंड डेरिवेटिव पे इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो। अब मैंने बोला राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने बोला आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, अब एफ एक्स मेरा 1 प्लस पे, अब मैं लिमिट 1 प्लस पे चेक कर रहा हूं, तो डेफिनेशन ये वाली यूज होगी क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये डेफिनेशन डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस f1 तो वही है जो फिक्स है, वो तो ऊपर वाली डेफिनेशन से आ रहा है क्योंकि x इक्वल टू 1 इधर इक्वालिटी है, तो 4 प्लस 3 4 माइनस 3 1 प्लस 7 8 आया था उधर, हमारा 8 इधर भी आ गया अपॉन x माइनस 1। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 2 माइनस 8 इज माइनस 6 अपॉन x माइनस 1। तो दिख रहा है ऊपर x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर कैंसिल होने वाला है, लिमिट तो आएगी, अब देखते क्या आती है। तो मैंने लिखा जबरदस्ती क्या कर दिया x माइनस 1 लिख दिया क्योंकि उसका फैक्टर एक, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस एक्स, इधर माइनस 6 चाहिए तो माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो प्लस 6 से अपॉन x माइनस 1। अब एक बार ओपन करके देख लो भले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस x 7x माइनस 6 तो करेक्ट लिखा है। अब ये मेरा कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे क्या हुआ 6 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 5। तो अब मैं क्या बोलूंगा LHD इज इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो अभी तक क्या देख रहे हो, अभी तक हमने क्या देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है बेसिकली मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जैसा, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा अभी मतलब मेन पार्ट क्या है इसका, 90% वेटेज किसका है, लिमिट का ही तो है। हमने एक बार अगर ये एक्सप्रेशन लिख लिया, ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद तो हमारा पूरा लिमिट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये वाला ही फॉर्मूला याद रखना है अभी तक आज की क्लास तक, ठीक है। आगे आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें एनालाइज करेंगे, पर अभी तक के लिए हमने केवल यही देखा है कि अभी तक हमें डिफरेंशिएबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वो याद कर लिया, उसके बाद पूरा लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो और एग्जांपल कर लेते हैं हम, और एक चीज और, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस था एक बार रिकॉल करते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या था, एक सिंपल डेफिनेशन दे रखी थी और कुछ नहीं दे रखा था, तो उधर तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात LHL RHL अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, एफ ए भी इधर उसी डेफिनेशन से आया था, एफ एक्स भी उसी डेफिनेशन से आया था। दूसरे वाले में क्या था, बस मैंने फंक्शन को उस पॉइंट पे अलग से डिफाइन कर दिया था जिस पॉइंट मुझे डिफरेंशिएट निकालना है, तो फंक्शन तो कहीं और से उठ के आया था, फंक्शनल वैल्यू अलग से डिफाइन थी तो वहां से उठ के आई थी। इसमें क्या हुआ, फंक्शन भी अलग अलग डेफिनेशन से उठ के आया, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे LHD और RHD अलग अलग निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है। एक्सक्यूज, चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, और फंक्शन दे रखा है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 और माय फंक्शन इज, अब देखो इधर और ब्रेक कर दिया, इधर और ब्रेक कर दिया, मतलब क्या है, फंक्शन भी 2 पे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे अलग अलग दे दिया, प्लस 2 पे भी वैल्यू अलग से दे दी, तो 3 डेफिनेशन हुए इधर, इज इक्वल टू 12 फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज साइन ऑफ पाई x अपॉन x माइनस 2 प्लस 13 फॉर x ग्रेटर देन 2, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अब हमें इधर 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट आई विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स, अब एफ एक्स कौन सा उठ के आएगा 2 माइनस पे ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एफ एक्स माइनस एफ ए एफ ऑफ 2 विच इज 12 अपॉन x माइनस 2, क्या लिखा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू ए होता है बट LHD निकाल रहा हूं तो a माइनस हो गया,
2 पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब दिख रहा है ऊपर x इक्वल टू 2 रखने पे 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो मतलब पक्का ऊपर फैक्टर x माइनस 2 होगा, तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया x माइनस 2। अब दूसरा फैक्टर लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस, x स्क्वायर चाहिए तो इधर x, माइनस 12 चाहिए तो माइनस 2 इंटू 6 होना चाहिए तो प्लस 6। अब देखो अपने यहाँ 4x जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर हमने करेक्ट किया होगा। अब ये हो गया अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है तो ये वाला कैंसिल हो गया, 2 माइनस वो कहां जा रहा है 8 माइनस को, तो इसकी लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी फाइनली 2 प्लस 6 8 हो जाएगी। एंड दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड लिमिट तो हुई इसकी, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, तो बेसिकली दिस इज व्हाट माय f डैश लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस, ठीक है ना, f डैश ऑफ 2 माइनस। अब हम आते हैं RHD पे, तो एक काम करता हूं मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं हम RHD पे, तो RHD क्योंकि RHD में थोड़ा सा और फंक्शन और अच्छा दिया है, थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा दिया मतलब कॉम्प्लिकेट दिया है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो लिखा मैंने f डैश, अब हमारा किसके बात कर रहे थे हम 2 प्लस, दिस इज व्हाट माय RHD, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, x अप्रोचेस 2 प्लस fx माइनस fa, तो अब fx मेरा ये उठ के आएगा बिकॉज 2 प्लस है इधर, तो ये क्या हो गया sin पाई x अपॉन x माइनस 2 प्लस 13, ये तो हो गया fx माइनस fa, तो माइनस fa f ऑफ 2 इज 12 अपॉन x माइनस 2, बस। अब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज अ लिमिट क्वेश्चन, इतना लिखने के बाद ये क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो अब मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने बोला अब इसका हमें लिमिट निकालना है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 प्लस। तो देखो क्या करें, पहले तो मैंने यही चेंज कर दिया, तो 13 माइनस 12 तुम लोग अलग अगले स्टेप में लिख लेना, विच इज 1। अब मैंने एलसीएम ले लेता हूं न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, x माइनस 2 दिख रहा है ना, तो पहले x को 0 की तरफ लेके आते हैं, इसको 0 की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं इधर मैं 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, तो बेसिकली मैं कौन सा फॉर्म यूज कर रहा हूं, देखो इधर भी इंपॉर्टेंट चीज देखो। अब तुम बोलोगे कि सर अभी तक हमने वाले यूज तो की नहीं, f ऑफ a प्लस h माइनस fa डिवाइड बाय h, तो इस पर्टिकुलर में कर लो। क्या है कि वो बेसिकली हमारा जो f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h जो आया था, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से ही तो आया था, मतलब x a को जा रहा था, हम 0 को भेज रहे थे, वही चीज इधर है। अब 2 को है जा रहा है, अब मैंने लिमिट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 को 0 की तरफ भेज रहा हूं। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था हमारा, f ऑफ a प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही था ना। दिस इज व्हाट माय f डैश a प्लस, अगर मैं 0 प्लस लिख रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से आया था, तो या तो एक काम करो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इसको 0 प्लस की तरफ लेके आओ, या फिर ये वाला फॉर्म डायरेक्टली यूज कर लो, व्हाटएवर विश यू हैव, ठीक है ना, दैट वे यू कैन प्रोसीड। चलो अब लिखा नहीं, अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, ठीक है ना, कि यही चीज आएगी मेरी। तो मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, ठीक है। तो मेरा लिमिटिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू x, अगर 2 प्लस को है तो ये h खा जाएगा 0 प्लस को। अब मेरा आ जाएगा साइन ऑफ पाई टाइम्स x को क्या लिखूंगा 2 प्लस h अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा h प्लस 1 अपॉन h। यहां तक क्लियर है। चलो अब इसको रब कर देता हूं, वो मेरी 8 आई थी जो भी आई थी। अब ऊपर वाला साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ऊपर तो हो गया साइन ऑफ पाई h, अब मैंने एलसीएम दिया प्लस h अपॉन h स्क्वायर। क्लियर है, यहां से क्लियर है। चलो अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट का क्वेश्चन है तो इसको हम एक्सपेंशन से कर लेते हैं, एक्सपेंशन से कर लेते हैं। देखो एक्सपेंशन से किया तो साइन पाई h क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन x माइनस, अब माइनस वाली टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, क्योंकि इधर तो केवल h लिखा है ना। हाँ उधर पाई h लिखा होता तो हमारा एक और टर्म लिखने की पड़ती, बट अब क्लियरली दिख रहा है, अगर पाई h लिखूंगा मैं केवल और प्लस इधर h लिखूंगा और नीचे क्या है h स्क्वायर लिखा है, तो दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, एक h से h कैंसिल हो गया, लोअर अपॉन हायर लिमिट h टेंड्स टू 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट।
तो बराबर की तो बात छोड़ो, डज नॉट एग्जिस्ट अवे राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुमको, ठीक है? एक काम करता हूं, आई विल गिव वन होमवर्क क्वेश्चंस टू यू, तो उसको करना जरूर, ठीक है? उसको करना जरूर है तुम्हें। मैंने बोला डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल है, साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन का आर्ग्यूमेंट है ln of x square, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 and this is 0 for x is equal to 0. You have to check differentiability at x is equal to 0. Check differentiability. Check differentiability at x is equal to 0. और सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन, fx, देखना ध्यान से सुनना, ये पावर में लिखा है, कंफ्यूजन होगा, तो मैं जो बोल रहा हूं वो भी ध्यान देना। हो सकता है लिखने में तुम्हें समझ में नहीं आए कि क्या लिखा है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। 2 की पावर -2 और इस -2 की पावर 1 अपॉन e की पावर -x फॉर x नॉट इक्वल टू e एंड दिस इज 0 फॉर x इज इक्वल टू e। ये बार चेक कर लेता हूं, -2 की पावर में, ठीक है? और वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू e। वही सेम चीज, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू इधर e है बस, ठीक है? सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई जरूर करना। और दैट्स इट फॉर आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।